तो आज के बाद आप इस प्रकार के सवाल दो प्रकार से लगा सकते हैं, एक सूत्र से, एक बगैर सूत्र से। बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस सवाल को आप किस प्रकार से लगाएंगे, मैंने आपको बताया इस सवाल को आप दो प्रकार से लगाएंगे, एक सूत्र से। अगर आपसे सवाल में क्रय मूल्य पूछ लिया जाता है तो आपको क्या करना है, 10 लिखना है 25 प्लस विक्रय मूल्य और माइनस 50। देखो यहाँ पर आपसे दो प्रकार से सवाल पूछता है, एक हानि वाले एक लाभ वाले। तो लाभ के लिए आपको ये सूत्र है, विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 24 रुपए, तो 10 लिखेंगे 25 प्लस 24 माइनस 50। ये माइनस आपका अंडर रूट के बाहर है, 10 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 49 प्राप्त हो जाएगा, 50 घटा देंगे। अभी अंडर रूट के बाहर लाएंगे, इसको अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो इसका मतलब होता है 7 गुणा 7। अगर जोड़ा मिलता है तो एक संख्या हमारी बाहर आ जाएगी, उससे अंडर रूट कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, नीचे हमको 7 प्राप्त हो जाता है। तो 10 गुणा 7 माइनस 50, यहाँ पर आपको 70 माइनस 50 बराबर जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 20 रुपया हो जाएगा। इसी सवाल को आप बगैर सूत्र से लगा सकते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, ध्यान रखना वो 24 रुपए में बेचता है। सवाल में आपसे कह रहा है उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत उसको लाभ होता है। तो आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम एक संख्या मानेंगे, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका एक उत्तर होगा। 24 में बेचता है, हमें पता है इसमें इसका लाभ भी जुड़ा होगा। अब हम देखेंगे लास्ट में जो 24 है, जो इसका पीछे मतलब इकाई अंक है, ये 4 का किस संख्या में आ सकता है। तो इससे हम आपको ध्यान से सुनना है, हमने लिखा 20 गुणा 20, प्रतिशत निकालते हैं तो 2 से 2 जीरो काट देते हैं, बस ऐसी संख्या देंगे इन दोनों संख्याओं की, मतलब शुरू की दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे तो हमको 4 प्राप्त होना चाहिए। ऐसे इसका विक्रय मूल्य, अगर मैं कहूँ भाई विक्रय मूल्य 20 रुपया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो उत्तर हो जाएगा वो 24, मतलब जो विक्रय मूल्य हमको 24 प्राप्त हुआ है उसने 24 रुपए में बेचा भी है, तो जो इसका क्रय मूल्य होगा वो 20 रुपया हो जाएगा। लागत मूल्य पूछ रहा है, लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक बात है, तो ये 10 लिखेंगे अंडर रूट 25 144 माइनस 50 आप कर देंगे 10, यहाँ पर 169 प्राप्त हो जाएंगे, 50 से घटा देंगे 10, 169 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो आपको 13 प्राप्त हो जाएगा, 13 13 169 होते हैं, 50 से घटा देंगे, यहाँ पर आपको 130 माइनस 50 बराबर जो इसका उत्तर हो जाएगा वो 80 रुपए हो जाएगा। मतलब जो कुर्सी है उसकी जो लागत है वो 80 रुपए थी, क्रय मूल्य कह सकते हैं। अब इसी सवाल को आप बगैर सूत्र से लगाएंगे तो यहाँ पर आपको 80 ऑप्शन है 4, उसमें आपको 80 किस प्रकार से लेंगे, तो यहाँ पर आपको 70 भी दिया हुआ है। अगर मैं 70 लेता हूँ और 70 का 70% निकालता हूँ, बटे में 100 लिखूंगा, प्लस 70 लिखूंगा, बस आपको जानकारी के लिए। 1 से 1 जीरो काटेंगे, 1 से 1 जीरो काटेंगे तो हम इन्हें जोड़ेंगे 7 7 49। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 144 प्राप्त नहीं होंगे, 119 प्राप्त हुए हैं। मतलब हमें 100 कितने चाहिए, विक्रय मूल्य आपको जो 144 है वो चाहिए, क्योंकि वस्तु को 144 में बेचा जाता है। अब इसी सवाल को मतलब सही तरीके, जो 80 है, अगर मैं 80 का 80% निकालता हूं, 2 से 2 जीरो काट दें, 64 प्लस 80, इनको को जोड़ेंगे जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा वो 144 प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो विक्रय मूल्य है वो 144 है, तो हम कह सकते हैं जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो या लागत मूल्य है वो भी 80 होगा। तो आप इस प्रकार से भी सवाल को लगा सकते हैं, दो प्रकार से। तो अगले प्रकार के जो सवाल है उस सवालों को देखते हैं। तो इस सवाल को आप किस प्रकार से लगाएंगे। अब यहाँ पर आपसे हानि की बात कर रहा है, अगर हानि की बात करता है तो सूत्र आपका यही लगेगा, बस यहाँ पर आपको माइनस कर देना है। अगर लाभ की बात करेगा या प्लस और हानि की बात करेगा तो यहाँ पर माइनस लिखना है। 24 रुपए में बेचता है, घटाएंगे तो अंडर रूट 1 50 घटाएंगे, अंडर रूट का हमें मालूम है 1 का, अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तब भी 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ 10 में से अगर हम 50 घटाते हैं तो माइनस का 40 प्राप्त हो जाएगा। अब आपका उत्तर माइनस में नहीं होगा, ठीक है, आपका उत्तर होगा वो प्लस में होगा। तो इसे हमें या तो 40 लिखेंगे या 60 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का मान, इसमें आपके दो उत्तर होंगे। हाँ, हमेशा अगर हानि की बात करेगा तो आपके दो उत्तर होंगे, एक 40 एक 60, माइनस वालों को हम प्लस में बदल लेंगे, एक 40 हो जाएगा, एक 60 आपका हो जाएगा। जैसे आपका एक ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, एक 40 है एक
40 से हम निकालते हैं तो 40 माइनस 40 गुणा 40/100। 2 से 2 जीरो काट दें, 4 चौक 16, 40 में से अगर हम 16 घटाते हैं तो 24 प्राप्त हो जाएगा। तो जो विक्रय मूल्य है वो 24 है, तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वो 40 हो जाएगा। अगर आप 60 से भी निकालते हैं तब भी आपका यही उत्तर मिलेगा। 60 माइनस 60 गुणा 60/36। अगर मैं 60 में से 36 घटाता हूं तब भी 24 ही प्राप्त होगा। अब इसी सवाल को आप दूसरे प्रकार से भी, मतलब बगैर सूत्र से निकाल सकते हैं। सवाल में कह रहा है कोई वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होता है जितनी वस्तु का क्रय मूल्य। तो आप देखेंगे भाई, जिसका जो क्रय मूल्य होगा वो ज्यादा होगा। अगर उसे हानि में किसी वस्तु को बेचा है तो जितने में वो खरीद के लाया होगा उससे कम में ही बेचा होगा, तो हम कह सकते हैं जो इसका क्रय मूल्य होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग भी आपका 100 होना चाहिए। जैसे अथवा में आपके 40 अथवा 60 दिया हुआ है, उन दोनों संख्याओं का योग भी आपको 100 प्राप्त होना चाहिए। इसमें और कोई संख्या का योग आपको 100 नहीं दिया हुआ है। तो 40 माइनस 40 प्लस 40/100, एक से एक जीरो काट दें, 16 40, इन्हें घटाएंगे तो 24 प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं, उस सवाल को आप अपने आप से लगाएंगे। आप इस सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे, आपका सूत्र भी है, आप इसी सूत्र से इस सवाल को लगा सकते हैं और बगैर सूत्र से भी आप इस सवाल को लगा के देखेंगे, क्योंकि रिवीजन आप अपने आप करेंगे, बस हमको तो आपको तरीका बताना था।